चैनल आई एम मैथ LC4, जहां की हम आज बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, जहां पर कि आपको पहले ही पता है कि एक आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रखा है, जहां पर कि आपका चर का जो घात होता है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यदि चर का घात जो है 2 हो तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन या ये पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहली बात आती है कि आप इसके ओरिजिन को समझना। इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं तो इंडिया से ही आता हुआ दिखता है, इसका ओरिजिन, ठीक है। इसको बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया है, इस इक्वेशन को बनाया है। पहले बेबीलोनियंस थे, फिर ग्रीक वाले के बारे में कहा गया और फाइनली इंडियंस के बारे में बताया गया कि यहाँ पर 2-3 लोग थे इंडियंस, जिसमें ब्रह्मगुप्त हैं, श्रीधराचार्य हैं, ये लोग थे जो इसको डिराइव किया आगे चल के, ठीक है। तो चलिए बात करें डेफिनेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन के बारे में यदि बात करें हम, ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन इसका होता है, कहा जाता है कि एन इक्वेशन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a does not equal to 0 is called quadratic equation, ठीक है। तो क्या करना चाह रहा है इसकी बात को समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पर ये वाला कि यदि कोई भी इक्वेशन जो हो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0, then what we say it is a form of quadratic equation and the equation is a quadratic equation। कहां कंडीशन दिया गया कि आपको, चलो व्हेन a does not equal to 0, क्यों दिया गया कंडीशन कि a does not equal to 0, कुछ तो उसका पर्पस होगा। पर्पस समझिएगा कि if a is equal to 0 then this term is disappeared because a multiplied by anything is because 0 multiplied by anything is 0। सो ये टर्म क्या हो जाएगा, आपका डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि जब यही गायब हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बिकॉज x के पावर में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और ये क्या बन जाएगा, फिर से लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। ये बातें आपको स्पष्ट हो रही। कोई भी समीकरण यदि इस फॉर्म में लिखा गया हो ax² + bx = c, जहां की a नहीं बराबर किसके हो जाए, 0 के हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, ये क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है। क्लियर हो गया, द्विघात समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एग्जांपल हमने ले लिया, चलो 2x² 4x + 6, ठीक है, या फिर 4x² + 4, या फिर कुछ और आप लेना चाहे 3x² + 6x + 2 x² - 1 x² + 1। लॉट्स ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं। आपको करना क्या है, एक काम करना है, जब भी आप x का मैक्सिमम पावर ले तो कितना ले, 2 ले। जब मैक्सिमम पावर 2 होगा तो इक्वेशन खुद ब खुद क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इज इट क्लियर टू यू? बिल्कुल हो गया होगा आपको। चलिए ध्यान दीजिए, अब बात आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी वालों के लिए इसे हम कहेंगे व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात समीकरण का क्या बोला गया है, व्यापक रूप बोला गया है। किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आया आपका कि व्यापक रूप किसे कहते हैं। तो देखिए इस वाले पार्ट को जैसे देखिएगा, ax² + bx + c = 0 where a does not equal to 0 is called standard form of quadratic equation। समझ गए क्या कहा गया कि यदि ये फॉर्म हो ax² + bx + c = 0 तो ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का कैसा, व्यापक रूप। चलिए आगे बात करें। तो ध्यान दीजिए, तो हमारा ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, ax² + bx + c = 0। एकदम क्लियर हो गया आपको ये बात है। अब चलिए हम आगे बात करें कि टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना। टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जब बात करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट जो है हमारा टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके बारे में हम लोग जब बात करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। पहला तो आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा होता है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पूर्ण यानी शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा क्या होता है, मिश्रित द्विघात समीकरण। तो जरा समझे कि क्या होता है ये दोनों, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को ब्रीफ करते हैं। पहले बात करेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बात करेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जरा ध्यान से पढ़िएगा, इसके डेफिनेशन के बारे में लिखा गया है कि एन इक्वेशन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a does not equal to 0 and b is equal to 0। That means what the definition want to say us, क्या कहना चाहता है ये डिफरेंस, तो समझिएगा जरा सा। कहा जा रहा है कि कैसा इक्वेशन हो जिसका फॉर्म तो वही हो जो क्वाड्रेटिक का होता है। क्या होता है, ax² + bx + c। तो चलो यही फॉर्म रखना है आपको, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, एक तो आप जानते हैं कंडीशन की वेयर a does not equal to 0,
रीजन आपको पता है कि डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों हो रहा है, बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर रहेगा नहीं। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो कहा जा रहा है आपको, लेकिन कहा गया बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसका फॉर्म थोड़ा सा बदल जाएगा। फॉर्म ये होगा किस तरह का, तो ये जनरली जो आपका प्योर वाले का फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। ठीक है, यदि कोई पूछे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म किस तरह से होगा, तो ax स्क्वायर प्लस सी या ax स्क्वायर माइनस सी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि फॉर्म तो कंटेन करेगा किसका, इसी का, पर b क्या हो जाएगा वहां पर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 4, मैंने क्या बोला, ax स्क्वायर प्लस b ax स्क्वायर प्लस c के फॉर्म में रहेगा, b आपका क्या रहेगा वहां पे नेग्लेक्टेड रहेगा। तो ax स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर भी आप ले सकते कुछ और, 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b वाला पार्ट क्या है, नहीं दिखना चाहिए, यानी x का जो पार्ट है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा और x स्क्वायर वाला पार्ट रहेगा। ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी पूरी तरीके से। चलिए बात करेंगे हम लोग एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी मिश्रित द्विघात समीकरण की। ध्यान से देखिएगा कि कोई भी इक्वेशन जो हो, यानी एन इक्वेशन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर कि ना तो a 0 हो और ना ही क्या हो b 0 हो। ठीक है, जहां ना तो a 0 हो और ना ही क्या 0 हो b 0 हो, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी कि मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जनरली ये वाला जो फॉर्मेट होता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यही फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म उठाइए, जब आप b को 0 कर दो तो वो क्या बन जाएगा, प्योर बन जाएगा। जब आप a और b दोनों को 0 नहीं करो तो क्या बन जाएगा, एडफेक्टेड बन जाएगा। इट इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए बात करें अगले पार्ट की हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बात करने वाले हम लोग मेथड ऑफ सॉल्विंग की। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको सॉल्व करने की ना विधियाँ क्या क्या होंगी, उसके विषय में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास 3 विधि है इसको सॉल्व करने की। एक है आपका बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आप फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें। एक विधि तो आपका वो है जो आपने 9th में ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर उसे यूज करने वाले हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे। दूसरी विधि कहलाती है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि आप कंप्लीट करते हो कि इसको स्क्वायर मेथड में। तीसरा है आपका बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसी को हम लोग कहा जाता है हम लोगों के यहाँ श्रीधराचार्य रूल, यानी कि एक श्रीधराचार्य जो हमारे थे, एक हमारे यहाँ मैथमेटिशियन हुए श्रीधराचार्य, जिन्होंने कि इस नियम को डिराइव किया था। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है वो श्रीधराचार्य जी ने ही इसको डिराइव किया था। तो ये तीन चीजों की मदद से हम क्या करेंगे, इसको पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए इस बात को समझने से पहले अब इस बात को समझे कि रूट ऑफ द इक्वेशन, जिसको निकालने के लिए हम इस मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो निकाल के हमें देगा क्या, वो हमें निकाल के देगा रूट ऑफ द इक्वेशन। तो रूट होता क्या है, व्हाट इज रूट, क्वेश्चन आपका आएगा व्हाट इज रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब हो गया हिंदी में कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो मूल किसे कहते हैं इस बात को समझिएगा, कहता है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को क्लियर होगा, जो फॉर्म जिसका किस तरह होता है, जिसपे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। देखिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा बेसिक फर्क है। पॉलिनोमियल जो होता है एक पार्ट लेके चलता है, यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट होता है, पर इक्वेशन के पास 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके पास LHS और RHS दोनों होता है, लेकिन पॉलिनोमियल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही एस्पेक्ट्स होता है। यानी कि ये हो गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, व्हेन इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो बोला गया है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नोन एज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर बोला गया कि ये द रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन बिकम 0। तो x के उस रियल मान के लिए, उस वास्तविक मान के लिए जिसके लिए इक्वेशन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो x का वह मान क्या कहला जाता है, रूट कहला जाता है, मूल कहला जाता है। ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा। कहा गया है कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी बातें बोल सकते हैं कि x के किसी वास्तविक मान के लिए जब इक्वेशन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो क्या, x का वास्तविक मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जनरली इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा बीटा से। तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आपको। तो चलिए बात करें हम लोग
देखिए यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है फॉर्मूला ऑफ राइटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हेल्प से बोला जाता है कि आपके पास अल्फा बीटा दिया गया है तो आप फॉर्मूला को जनरेट करिए। तो ये एक फॉर्मूला जनरेट करने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है वेयर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? और आपका ध्यान दीजिएगा देयर आर मैक्सिमम 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिक से अधिक 2 रूट हो सकते हैं, एक भी रूट हो सकता है, रूट इसका नहीं भी हो सकता है। जब आपका इमेजिनरी रूट्स आ जाता है तो वो क्या होता है, वो रूट्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो या तो आपका मैक्सिमम, अच्छा जब आपका एक रूट होने का मतलब क्या हो गया ना, एक रूट होने का मतलब हो गया ये अल्फा है और ये भी अल्फा ही आ जाएगा, या फिर ये बीटा है ये बीटा ही आ जाएगा। तो रूट्स तो आने ही है। ऐसा इमेजिनरी रूट्स में मैंने बोला कि रूट नहीं, तो इमेजिनरी रूट्स के अंदर क्या है ना, वो इमेजिनरी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे तो उसकी रिलेवेंसी रहती ही नहीं है। तो इमेजिनरी रूट के लिए हमने बोला कि चलो रूट नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा अल्फा अल्फा के फॉर्म में दोनों एक तरह का ही दिखेगा, और ये क्या होगा बीटा बीटा, या फिर इमेजिनरी फॉर्म बनाएगा, रूट के अंदर कुछ माइनस लेके आएगा तो ये इमेजिनरी फॉर्म बनाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर होगी। चलिए हम आगे बात करें, इनके ब्रीफ को समझें, सॉल्व करना सीखे हम लोग, कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। चलिए तो बात करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड की। एक रैंडम हमने क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे आपका दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमको करना क्या होता है, इसके अंदर हमें पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर। अब इस बीच वाले पार्ट को हम इस तरह से तोड़े, यानी इस तरह से डिवाइड करें कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वाला पार्ट और एडिशन करने के बाद बीच वाला पार्ट हमको मिल जाए। यानी कि इस दोनों के मल्टीप्लाई को हम लोग इस तरह से तोड़ देना है, हमको इस दोनों के मल्टीप्लाई को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पे वापस से ये आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, बीच वाला पार्ट आ जाए। तो ध्यान से जरा देखिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब इसको मैं कैसे करूं, ध्यान दो, ये 6 कब कब आ सकता है, 1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करें तब 6 आ सकता है, 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों पॉसिबल केस बनते हैं, इसके अलावा तो कोई केस है ही नहीं। अब जरा सा ध्यान से देखना, 1 को यदि 6 के साथ जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा ना। तो क्या मेरा आंसर आ रहा, नहीं आ रहा। लेकिन 1 को यदि 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। बिल्कुल सही, तो ये 5 मिलेगा, तो यहाँ से तो हमारा आ जा रहा है ये 5। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। जब यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस का साइन हो तो आप एकदम स्पेशली आप क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर जो दोनों रूट्स होंगे वो माइनस के अंदर ही आपको लिखना है। ये क्या हो गया माइनस 2x और ये क्या हो गया माइनस 3x और प्लस क्या आ गया 3। बिकॉज इस दोनों को जब भी आप माइनस माइनस को गुना करोगे तो क्या लाके देगा, आपको प्लस लाके देगा। यहाँ साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे दोनों साइन कैसा हो जाएगा, माइनस का। क्लियर हो गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करोगे आप, 2x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से आपका माइनस 3 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपने 3 कॉमन लिया तो क्या हो गया x माइनस 1 हो गया। यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन गया 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास दोनों बराबर आपका क्या है, 0। तो यहाँ से आपका 2x माइनस आइदर ये 0 हो जाए और x माइनस 1 ये 0 हो जाए। तो हमारे पास देखिए तो x का एक वैल्यू आ जाएगा 3 यानी कि 3/2 और दूसरा वैल्यू x का क्या आ जा रहा है 1। तो सो द पेयर ऑफ x का पेयर क्या क्या हो गया, या तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या, x का जो पेयर वैल्यू आएगा या तो 3/2 आएगा या तो फिर क्या होगा 1 आएगा। ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब बात करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर करें हम लोग कैसे, हम लोगों को क्या बनाना है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे इस बात को ज्यादा ध्यान से देखिएगा। हमें पहले करना क्या पड़ेगा, तो पहले यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा ना 5 को, तभी स्क्वायर बनेगा। ये 5 रहेगा तब तक तो ये स्क्वायर बनने देगा नहीं इसको। हम क्या करें, इस 5 को हटाने के लिए दोनों तब क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले 5 डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बाय 5 इन बोथ साइड। ठीक है,
चलिए कर देते हैं फटाफट। ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग ना, ये आपका ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको हम लोग आरएचएस साइड में लेके चले जाते हैं। x स्क्वायर माइनस 6/5x इज इक्वल टू 2/5। अब फिर से क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका x वाला चर है ना, x वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पे लिख लीजिए, x वाला पार्ट हमारा क्या है 6x/5x। इस वाले पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, इसके गुणांक को, ठीक है, इसके गुणांक को 1/2 इंटू माइनस 6/5 को मल्टीप्लाई करना है इसके स्क्वायर से, और दोनों साइड क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए कितना आ जा रहा है हमारे यहाँ पे, ये आपका हो जा रहा है, नीचे से आप इसको काट लो, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका हो गया प्लस 9/25। क्या हो गया, प्लस 9/25। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड 9/25 को जोड़ देंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 9/25, इधर भी जोड़ना है आपको, 2/5 प्लस 9/25 क्या करना है, इधर भी आपको जोड़ देना है। क्या जोड़ना है हमें, तो हमें जोड़ना है, इस बात को यहाँ पे लिख लीजिएगा, हमें करना है कि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं। स्टेप 1 में आपने क्या किया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट से आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर क्या आप सीधे लिख दीजिए ना, डिवाइड बाई ए इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिवाइड बाई ए फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। अगेन स्टेप 2, आपको अगले स्टेप में क्या करना है, सेपरेट कर देना है इसको, वेरिएबल इन एलएचएस एंड कांस्टेंट इन आरएचएस, अदरवाइज वेरिएबल इन आरएचएस कांस्टेंट इन एलएचएस। स्टेप 3, एड 1/2 इंटू बी, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x जो आपका यहां पर होगा, मैं इसको b लिख रहा हूं, वही कॉफिशिएंट होता है, तो 1/2 इंटू बी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे तो b/a हो जाएगा, बिकॉज आप क्या देख रहे हो कि वो b/a आप भागा दिए तो ना b/a बन जाएगा, ये हो जाएगा बाई b/a का स्क्वायर, बस इतना सिंपल सा काम आपको करना है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसा हमने वैसा ही किया है यहाँ पर। अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/5 इंटू एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या हो रहा है हमारा, देखिए फटक से, ये 25 हो गया, ये 10 प्लस क्या हो गया 9, तो हमारा यहाँ आ गया आपका, ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका x, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये आपका बन गया यहाँ पर a माइनस 3/5 का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इधर हमारा क्या आ गया 19/25। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको सेपरेट करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये x माइनस 3/5, ठीक है, बराबर, हमारी संस्था लकी C4 ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है क्लास 10th में। इसको लिख सकते हैं फिर से हम लोग, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू √19/5, दैट मीन x यहाँ पे प्लस माइनस आपका आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस √19/5, तो इसका जैसा आप ले लीजिए, लॉस क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √19, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 19/5 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस 19/5।
इज इट ओके? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर आपको क्या क्या करना है, एक बार हम फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं। यदि आपके पास इक्वेशन हो इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तो आपको पहला काम करना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1 से क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है दोनों पार्ट्स की ओर। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको वेरिएबल वाले पार्ट और कांस्टेंट वाले पार्ट को सेपरेट कर लेना है, एक को एलएचएस में दूसरे को क्या करना है, आरएचएस में रख देना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप में करना है आपको कि आपको जो आपका यहाँ पर b का कोएफिशिएंट बचा हुआ है जो कि b बाई a के फॉर्मेट में होगा, आपको क्या करना है 1/2 इंटू b बाई a का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और दोनों ही साइड में क्या करना है, उसको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये अपने आप आपको दिखाई देगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, आप उसको तोड़िएगा, उसके बाद सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए बात करें अगले मेथड की, श्रीधराचार्य रूल की। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कोई इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले तो हम इसको जनरेट करना सीखें कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, इस बात को समझेंगे। तो क्या करना होगा हमें करना क्या है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया गया है, तो हमें करना है इसके अंदर माइनस सी लिख सकते हैं, आपको कोई आपत्ति यहाँ पर होगी? बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया है, यहाँ पर डिवाइड किया है इसको, डिवाइड बोथ साइड बाई ए। चलिए करते हैं इसे डिवाइड, इसको ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स बराबर माइनस सी बाई ए होगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एड बोथ साइड b बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, कहीं ना कहीं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ही यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। फिर से देखिएगा इसको, एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का स्क्वायर, इधर हो गया माइनस सी बाई ए प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको यदि हम सेपरेट करके लिखें तो ये कहीं ना कहीं 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, या 2 कट जाएगा तो वही चीज होगा ये, और ये तो लिखा हुआ है b बाई 2 का स्क्वायर, और इधर बन गया आपका ये, इसको आप लिख दो बी स्क्वायर 4a माइनस सी बाई ए। कोई आपको आपत्ति नहीं हो रही इसमें? तो ध्यान से देखो, इधर क्या बन गया, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये देखो ज्यादा ध्यान से, ये बन गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे x प्लस बी बाई 2a बराबर आपका आ गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखना जा सकता, ये हो गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बाहर कौन निकल गया, 2a निकल गया। तो यहाँ से ध्यान देना कि ये हमारा x बराबर क्या आ गया, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्योंकि ये रूट से बाहर होगा तो उसके आगे क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा, नीचे 2a आ गया और माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला बन के आया। ये फॉर्मूला ही क्या कहलाया जाता है, आपका अल्फा बराबर हो गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा बीटा आपका क्या आ रहा है, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी को हम कहते हैं श्रीधराचार्य रूल, या फिर कहा जाता है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। ध्यान दीजिए, हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने निकाला है उसके अकॉर्डिंग चले तो ये क्या आ जाएगा,
यहाँ से आप सभी जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर हमने पढ़ा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहाँ की a b और c क्या है, कोफिशिएंट है किसका किसका, a है एक्स स्क्वायर का, b किसका है, b है आपका x का, और c किसका है, कांस्टेंट का है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट आपका a है, ये वाला b है, ये वाला क्या है, c है। तो आप फटाफट रखिए, माइनस क्या हो गया 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। बाई क्या हो गया 2a हो गया, उस हिसाब से यहाँ पे आ गया माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर, ये आपका क्या आ गया देखिए जैसा, ये 16 आ गया, ये भी क्या आ गया 16 आ गया, बाई क्या हो गया 2a हो गया। तो यहाँ से आपका माइनस 4 हो गया प्लस माइनस 0 बाई क्या हो गया 2a हो गया। इसका मतलब अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, माइनस 4 बाई ए की जगह पे हमारा कितना दिया हुआ बच्चा, 4 दिया हुआ ना, उसको आप इसको लिख दीजिए आप यहाँ पे, ए की जगह पे क्या है 4 है, तो यहाँ पर ये 8 हो गया, यहाँ पे क्या लिखिए 8 हो गया। तो यहाँ पे से आपका क्या आ गया 4/8, यानी कि कटने के बाद ये क्या आपको मिलेगा -1/2। ये आंसर क्या होगा आपका -1/2, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर्स के बारे में। तब तक के लिए आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड तक इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।